हेलो पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में। सेक्शन 27 हमें बताता है हाउ मच ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम अक्यूज्ड मे बी प्रूव्ड। कितनी इंफॉर्मेशन जो पुलिस ऑफिसर्स को अक्यूज्ड से मिली है उसको हम किस हद तक प्रूव कर सकते हैं, ये बताता है सेक्शन 27। सबसे पहले देखते हैं, अ पर्सन हु इज अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस एंड इज इन पुलिस कस्टडी। कोई एक पर्सन है जो कि अक्यूज किया गया है किसी ऑफेंस के लिए और वो पुलिस कस्टडी में है। ही मेक्स कन्फेशनल और नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट्स। अब वो कई सारे स्टेटमेंट्स देता है जो कि कन्फेशनल हो सकते हैं और नॉन कन्फेशनल हो सकते हैं। In such a statement, he discloses about the place of hiding of object related to offense। और उनमें से ही किसी एक स्टेटमेंट में वो ये बताता है, एक ऐसी जगह के बारे में बताता है जिस जगह पर कोई ऐसी चीज छुपी हुई है जो कि उस ऑफेंस से जो कमिट हुआ है उस ऑफेंस से रिलेटेड है। फिर से एक बार समझो, कोई एक पर्सन है जो कि किसी ऑफेंस के लिए अक्यूज किया गया है और वो पुलिस कस्टडी में है। अब उस कस्टडी के दौरान वो काफी सारे कन्फेशनल और नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट्स देता है। उनमें से एक ऐसा स्टेटमेंट भी देता है जिस स्टेटमेंट में वो बताता है कि वो जो प्लेस ऑफ हाइडिंग है, कोई ऐसी चीज है जो कि उस वहां पर है, उस प्लेस पर है जिस प्लेस पर वो बताता है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट उसने दिया है एंड दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज रिलेटेड टू ऑफेंस, तभी रेलेवेंट होगा और तभी एडमिसिबल भी होगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है उस स्टेटमेंट का। ठीक है, तो क्या है, दैट ऑब्जेक्ट इज रिलेटेड टू ऑफेंस। तो अगर उसने ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया है जो कि उस ऑब्जेक्ट के जगह के बारे में बताता है कि उस ऑब्जेक्ट को कहाँ छुपाया हुआ है, तो ऐसे स्टेटमेंट को हम लोग कहते हैं डिस्क्लोजर स्टेटमेंट। ऐसे स्टेटमेंट को हम लोग कहते हैं डिस्क्लोजर स्टेटमेंट। यहां तक बात समझ में आई। फिर आते हैं इधर, द ऑब्जेक्ट इज डिस्कवर्ड फ्रॉम द प्लेस ऑफ हाइडिंग। अब क्या हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुई, पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन करी, तो उसी जगह से जिस जगह पे अक्यूज्ड ने बताया था उसी जगह से मिल गया वो ऑब्जेक्ट जो कि उस ऑफेंस से रिलेटेड था। तो ये बन गया डिस्कवरी स्टेटमेंट। अब ये जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट था ये बन गया डिस्कवरी स्टेटमेंट। एक बार फिर से हम लोग पूरी बात समझते हैं। एक पर्सन है जो कि अक्यूज्ड है किसी ऑफेंस के लिए और वो पुलिस कस्टडी में है। उस पुलिस कस्टडी में उसने कई सारे कन्फेशनल और नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट्स दिए हैं। ठीक है, अब उसी में से किसी एक स्टेटमेंट में वो एक ऐसी जगह डिस्क्लोज करता है, ऐसी जगह के बारे में बताता है जहां पर वो ऑब्जेक्ट छुपा हुआ है जो कि उस ऑफेंस से जो कमिट हुआ है उस ऑफेंस से रिलेटेड है। तो ये जो स्टेटमेंट होगा इसे हम लोग कहेंगे डिस्क्लोजर स्टेटमेंट। कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में मान लो अक्यूज्ड ने कहा कि एक जो चाकू है, मान लो दैट नाइफ इज रिलेटेड टू पर्टिकुलर ऑफेंस। ठीक है, कोई मर्डर कमिट हुआ है और उस नाइफ से हुआ है। अब उस अक्यूज ने कहा कि इस जगह पर ये नाइफ जो है वो छिपाई हुई है। तो जिस जगह पर उसने उस जगह का नाम बताया दैट बिकम्स अ डिस्क्लोजर स्टेटमेंट। उसने स्टेटमेंट दिया विच इज अ डिस्क्लोजर स्टेटमेंट। ठीक है, अब अगर पुलिस के इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उस जगह से वो सेम ऑब्जेक्ट जो उस अक्यूज ने बताया था वो मिल जाता है, तो ये जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट है ये बन जाएगा डिस्कवरी स्टेटमेंट विच इज एडमिसिबल अंडर सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि एडमिसिबल है अंडर सेक्शन 27। डिस्क्लोजर स्टेटमेंट टर्न्स इनटू डिस्कवरी स्टेटमेंट विच इज एडमिसिबल अंडर सेक्शन 27। ठीक है, ये जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट है ये डिस्कवरी स्टेटमेंट जब बन जाएगा तो उसे हम लोग कहेंगे कि इसे हम लोग अंडर सेक्शन 27 जो है वो एडमिसिबल मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब अगर ऐसी कोई बात होती है कि अक्यूज ने जो जगह बताई है उस जगह से अगर पुलिस ऑफिसर को कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है रिलेटेड टू द ऑफेंस, तो फिर उसे हम एडमिसिबल नहीं प्रूव कर सकते हैं। फिर तो वही बात आ जाएगी कि पुलिस ऑफिसर के सामने किया गया कन्फेशन जो कि हमने सेक्शन 25 में पढ़ा था वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता है। एडमिसिबल कब होगा, तो ये एक्सेप्शन हो गया सेक्शन 24 से लेकर के सेक्शन 26 तक का। सेक्शन 24 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सेक्शन 24 में हम लोगों ने पढ़ा था कि ऐसा कन्फेशन जो कि इन्फ्लुएंस
प्रोमिस्ड है, इंड्यूसमेंट से, प्रॉमिस से और थ्रेट से। तो ये जो सेक्शन 27 है ये एक्सेप्शन है 24, 25 और 26 का। तो अगर पुलिस ऑफिसर को इस डिस्क्लोजर स्टेटमेंट से उस ऑब्जेक्ट का वो ऑब्जेक्ट मिल जाता है उस प्लेस ऑफ हाइडिंग से, तो वो एक डिस्कवरी स्टेटमेंट बन जाएगा जो कि एडमिसिबल है अंडर सेक्शन 27। और जिसे अब ये जो कन्फेशन जो किया है उस अक्यूज ने, अब इसे हम लोग कोर्ट में प्रूव कर सकते हैं। किस बिना पर कि भाई उस इंसान ने, ये अक्यूज ने प्लेस ऑफ हाइडिंग जो जिस जगह से वो ऑब्जेक्ट बताया था कि इस जगह पर मिलेगा उसी जगह पर मिल जाता है, तो इस वजह से हम उसे अगेंस्ट द अक्यूज्ड प्रूव कर सकते हैं कोर्ट में। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज देख लेते हैं। सबसे पहला केस है अग्नु नगेशिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस से हमें ये पता चलेगा कि एक्चुअल में अंडर सेक्शन 27 एडमिसिबल क्या क्या करती है कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द स्टेटमेंट दैट अक्यूज्ड हैज कमिटेड द ऑफेंस और दैट ही हैड हिडन द ऑब्जेक्ट एट सर्टेन प्लेस इज नॉट एडमिसिबल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस केस में कि ऐसा स्टेटमेंट जो कि ये बताए कि अक्यूज्ड ने ऑफेंस कमिट किया है, वो स्टेटमेंट एडमिसिबल नहीं है अंडर सेक्शन 27। और या फिर ऐसा स्टेटमेंट जो कि ये बताए कि अक्यूज ने खुद उस जगह पर वो ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, तो ये भी जो स्टेटमेंट होगा ये एडमिसिबल नहीं होगा, क्योंकि फिर ये कन्फेशन बिफोर अ पुलिस ऑफिसर में आ जाएगा अंडर सेक्शन 25, तो वो नहीं एडमिसिबल होगा अंडर सेक्शन 27। तो क्या क्या एडमिसिबल नहीं है? एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि ये बताए कि अक्यूज्ड ने ऑफेंस को कमिट किया है, तो ये अंडर सेक्शन 27 एडमिसिबल नहीं है। या फिर एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि ये बताए कि अक्यूज्ड ने खुद उस सर्टेन प्लेस पर उस ऑब्जेक्ट को रखा है, ये भी एडमिसिबल नहीं होगा कोर्ट में। एडमिसिबल क्या है? व्हाट इज एडमिसिबल इज ओनली दैट पोर्शन ऑफ द स्टेटमेंट। उसने जितना भी स्टेटमेंट बोला है सिर्फ उतना पोर्शन एडमिसिबल है जो रिवील करता है द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लेस ऑफ हाइडिंग द ऑब्जेक्ट, जो कि इंफॉर्मेशन बताता है, इंफॉर्मेशन रिवील करता है कि कहां पर उस ऑब्जेक्ट को रखा गया है। ये नहीं बताता है कि अक्यूज ने खुद रखा है या फिर अक्यूज ये कह रहा है कि उसने ऑफेंस कमिट किया है। ये अंडर सेक्शन 27 एडमिसिबल नहीं है कोर्ट में। सिर्फ एडमिसिबल उस स्टेटमेंट का कितना पोर्शन है जो कि ये बताए, इंफॉर्मेशन रिवील करे उस प्लेस के बारे में जहां पर उस ऑब्जेक्ट को रखा गया है, विच ऑब्जेक्ट इज रिलेटिंग टू द ऑफेंस। तो ये एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है जिसमें ये बताया गया था कि अंडर सेक्शन 27 क्या क्या एडमिसिबल होता है। अब बात करते हैं दूसरे केस लॉ के बारे में जो कि है मोहम्मद इनायतुल्लाह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये भी इंपॉर्टेंट है। So Supreme Court held that it is essential to prove that the object was discovered from place of hiding. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, मैंडेटरी है, एसेंशियल है प्रूव करना कि वो जो ऑब्जेक्ट मिला है वो उसी जगह से मिला है जहां पर अक्यूज ने इंफॉर्मेशन दी थी। जिस जगह की अक्यूज ने इंफॉर्मेशन दी है उसी जगह से वो ऑब्जेक्ट रिकवर किया गया है या फिर डिस्कवर किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है प्रूव करना, इसेंशियल है, मैंडेटरी है प्रूव करना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि इफ द ऑब्जेक्ट इज लाइंग इन एन ओपन प्लेस, अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि एक ओपन प्लेस पे पड़ा हुआ है, ठीक है, there are chances that others may know about it. Chances है कि भाई औरों को भी उस ऑब्जेक्ट के बारे में पता होगा, and it will be difficult to prove that object was discovered as at instance of information provided by the accused. और फिर ये प्रूव करना डिफिकल्ट हो जाएगा उस ऑब्जेक्ट के बारे में कि वो ऑब्जेक्ट उसी जगह से मिला है जहां पर अक्यूज ने बताया था, क्योंकि अगर ऐसे खुली जगह पर पड़ा है तो काफी सारे लोगों को उस बात की इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो ये चीज हम ध्यान में रखें कि वो एक प्लेस ऑफ हाइडिंग पे एक ऐसी जगह पर है कि मतलब उसे कोई नहीं देख सकता, अक्यूज्ड के अलावा उस जगह के बारे में किसी और को पता नहीं है, तो हम इस स्टेटमेंट को एडमिसिबल मानेंगे अंडर सेक्शन 27। तो ये प्लेस ऑफ हाइडिंग का केस था। फिर एक केस है जो कि इंपॉर्टेंट है, कभी कभी प्री में पूछ लिया जाता है कि कौन से केस में एक्सेप्शन बताया गया था ऑफ सेक्शन 27।
सो पांडुरंगा कालू पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि जो सेक्शन 27 है ये एक्सेप्शन है सेक्शन 25 का एंड सेक्शन 26 का। सेक्शन 25 में हम लोगों ने कन्फेशन बिफोर अ पुलिस ऑफिसर के बारे में पढ़ा और सेक्शन 26 में हम लोगों ने पढ़ा कि पुलिस कस्टडी में अगर कोई कन्फेशन होता है तो वो एडमिसिबल नहीं होता है कोर्ट में। लेकिन यहाँ पर क्या है कि डिस्क्लोजर स्टेटमेंट, डिस्कवरी स्टेटमेंट बन रहे हैं जो कि एडमिसिबल होते हैं कोर्ट में, और ये स्टेटमेंट हो किसके सामने रहे हैं, ऑब्वियसली पुलिस ऑफिसर के सामने हो रहे हैं या फिर पुलिस कस्टडी में हो रहे हैं, लेकिन फिर भी ये एडमिसिबल होते हैं। क्यों एडमिसिबल होते हैं ये भी हम लोगों ने पहले में देख लिया, ठीक है। अब एक केस है, ये भी इंपॉर्टेंट केस है, द्योमान उपाध्याय वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो इसमें सिर्फ इतने जानने की जरूरत है कि इस केस में इस सेक्शन की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहेल्ड किया गया था, इस वजह से ये केस इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि सेक्शन 27 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कौन से केस में अपहेल्ड की गई थी, तो वो केस है द्योमान उपाध्याय वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सेक्शन 27 समझ में आया होगा। अगर हम लोग एक जिस्ट में समझने की कोशिश करें तो सेक्शन 27 हमें ये बताता है कि अगर कोई अक्यूज्ड पुलिस कस्टडी में कुछ भी, कई सारे स्टेटमेंट्स देता है, कन्फेशनल, नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट्स देता है, अगर उसमें से उस ऐसा स्टेटमेंट या फिर कोई उस स्टेटमेंट का ऐसा पोर्शन ये बताता है कि कोई इंफॉर्मेशन देता है ऐसी जगह के बारे में जहां पर कोई ऑब्जेक्ट छुपाया गया है रिलेटिंग टू द ऑफेंस कमिटेड, तो वो जो स्टेटमेंट होगा वो एक डिस्क्लोजर स्टेटमेंट होगा, और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगर वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट उसी प्लेस से मिल जाता है जिसमें जो प्लेस अक्यूज ने बताई है, तो वो एक डिस्कवरी स्टेटमेंट बन जाएगा विच इज रेलेवेंट अंडर सेक्शन और एडमिसिबल अंडर सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट किस बारे में बात करता है। ये चारों ही केस लॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।